सुबह का वक्त है और हम पहुंच गए हैं फिल्म सिटी आपके चहेते सेट पर, यानी कि इमली के सेट पर। हमारे साथ इमली खास तौर पे मौजूद है। सो वेलकम इमली। थैंक यू। हाय। सो इमली, आज हम पहुंचे हैं आपके सेट पर और कि एक स्पेशल सी फीलिंग है आज कि हम आज इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और कि आज आपकी जर्नी को भी हम देखेंगे, जानेंगे, लोगों के बीच लाएंगे। तो कैसी कैसी शुरू हुई जर्नी, पहले तो ये बताइए। मेरी जर्नी इमली की तो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेडली शुरू हुई थी, क्योंकि तब लॉकडाउन चल रहा था जब कास्टिंग हो रही थी, और तब मैं नागपुर में रुकी हुई थी। मैं नागपुर से हूँ नहीं, पर रुकी हुई थी, मैं क्लियर कर देती हूँ। तो तब काफ़ी शोज़ के मैंने ऑडिशंस दिए थे, सब वीडियोस से ही चल रहे थे, घर से ऑडिशंस भेज भेज के। मैं काफ़ी शोज़ से, आई गेस 5 to 6 शोज़ से ऐसी रिजेक्ट हो गई थी बैक टू बैक। तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग जोन पे थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी उस वक्त। और फिर अचानक से मुझे इमली के लिए कॉल आया था और मुझे लगा था कि यार मेरे को साइड रोल भी नहीं मिल रहा, मैं क्या लीड करूँगी अभी। पर फिर बोला कि नहीं, एक बार ट्राई करो, तो बेमन से भेजा और लाइफ का सबसे ख़राब ऑडिशन मैंने इमली के लिए भेजा। फिर उसके बाद जैसा मुझे लगा था, 2 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं आया, कुछ नहीं पता था क्या होने वाला है। और फिर अचानक से एक दिन कॉल आया कि सुम्बुल तुम मुंबई में हो ना, तुम्हारे साथ मॉक शूट करने वाले हैं। और मैं सोची मॉक शूट इतने वाहियात ऑडिशन के बाद। तो बोले कि नहीं करने वाले, तो मुंबई में हो। मैं नागपुर में थी, मैंने बोला हाँ मैं मुंबई में हूँ। और तब के तब मैंने टिकट किया और सीधा वहाँ से एयरपोर्ट से सीधा सेट पे आई, मॉक शूट किया। तब थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस लगा सबसे कि, और मुझे भी मज़ा आया शूट करने में, मैंने भी उस दिन थोड़ा बेहतर किया। और उसके बाद फिर और 3-4 मॉक शूट्स और फिर अचानक से फाइनल। सो इतने दिन बीत चुके हैं और ये सेट की बात हम बात कर रहे थे, कि बहुत ही इमोशन जुड़े होते हैं कि इतना खास बन गया है शो, हर किसी के घरों में ये देखा जा रहा है। तो अब क्या सोचती हैं, क्या चलता है हमारी प्यारी इमली के मन में? अभी तो ये चलता है कि मतलब मुझे तो मतलब उतना पता नहीं लग पाता है कि लोग कितना ज़्यादा प्यार देते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। ये लॉकडाउन की वजह से कभी ज़्यादा बाहर भी नहीं जा पाते थे पहले, तो अभी वक्त नहीं मिलता है, तो सब हालात बदल गए हैं। तो पर बहुत ही अलग लगता है और बहुत डिफरेंट फीलिंग है ये कि आप जब एक शो स्टार्ट करते हो, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी एक अलग लेवल की होती है कि ये कुछ नया हो रहा है लाइफ में और हमें इसमें जितना अच्छा हम कर सकते हैं हम करें। पर वही एक्साइटमेंट मुझे रोज़ आता है, रोज़ मिलता है, मुझे रोज़ फील होता है जैसे ही मैं सेट में आती हूँ और मैं बाहर इमली का पोस्टर देखती हूँ, और वो पोस्टर से ही मुझे वो मोटिवेशन मिलता है कि आज और अच्छा करना है कल से। साथ ही यूँ कहें कि सुम्बुल की आपकी जो जर्नी रही है, वो काफ़ी मुश्किल होता है कि जिसका कोई इंडस्ट्री में ना हो, टेलीविज़न में ना हो, या इस गैमलस दुनिया में ना हो, उसमें एंटर करना। तो कितना रिलेट कर पाती हैं इमली से और कितनी मुश्किल जर्नी रही आपकी? जर्नी मेरे लिए काफ़ी मुश्किल रही है। मैं मतलब अ, ठीक है। मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा है मैं इस वक्त बोलूँ क्या, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये अलग ही था कुछ मेरे लिए। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहती थी, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूँ, मुझे एक्टिंग से कभी प्यार नहीं था। मैं डांसर बनना चाहती थी, इसलिए आज भी डांस रग रग में है। तो मैं डांसर बनना चाहती थी, पापा का सपना था कि एक्टर बनूँ। पहले ज़बरदस्ती 2 साल ऐसे काम कराया, ये करो बेटा करो, पापा के लिए हम भी करे जा रहे हैं। फिर अचानक से एक दिन क्या क्लिक हुआ, आई गेस 2016 में मुझे ऐसा एक फीलिंग आई थी एक दिन कि नहीं यार यही करना है लाइफ में। उसके बाद फिर मुझे शायद मुझे जितनी मैंने तकलीफ़ें झेली है ना, वो मुझे याद भी नहीं है। कितने बार ऐसा हुआ है कि मेरे घर में क्योंकि अभी मैं अकेले रहती हूँ, मेरे साथ कोई बड़े नहीं रहते हैं साथ में। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे घर में 1 महीने के लिए ना लाइट थी ना खाना था। ऐसा था ही, ना खाना था ना लाइट थी, कुछ भी नहीं थी। हम लोग मोमबत्ती जलाते थे और मैं शूट कर रही थी तब। ये कहाँ की बात? मुंबई की है, मैं मुंबई में रहती थी और एक्चुअली पैसे नहीं थे तब तो। और ऐसा भी नहीं कि स्ट्रगलिंग डेज़ की, बीच में ही ऐसा हुआ था कि हम लोग 3-4 शोज़ करने के बाद जब सारे पैसे ख़त्म भी हो गए और फिर हमें लगने लग गया कि अभी क्या करें, तो बिजली के बिल जाते थे, वो जा नहीं पा रहे थे, वो लोग मीटर लेके चले गए। तो उसके बाद लाइट नहीं थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे। शो कर रही थी मैं तब एक, पर उस वक्त चेक आने शुरू नहीं हुए थे, क्योंकि वही जो रूल है इंडस्ट्री का 90 डेज़ के बाद वाला। पर तो उस वक्त मतलब मैं जब जाती थी सेट पे, तो मेरे पास बस गाड़ी थी एक, उसमें फुल पेट्रोल था, उससे मैं जाती थी। और सेट पे जाने के बाद मैं एक्चुअली अपनी छोटी बहन को भी सेट पे लेके जाती थी, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे खाना मिलता है।
तो हम लोग वहाँ जाके खाना खाते थे। फिर भी सुम्बुल आप हंसते हंसते बता रही बट हम फील कर सकते हैं कि यार काफ़ी मुश्किल होता है जब फाइनेंशियली हम उतने कैपेबल ना हो, और जैसा कि आपने बताया कि खाना खाने के लिए भी सेट पे आना पड़ता है, तो वो कैसा था मेंटली, कैसे आप डील कर रही थी उन चीज़ों से? मुझे तो उस वक़्त मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा था। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा था कि मैंने क्यों पैसे नहीं बचाए, मैंने क्यों कोई कहीं अलग कुछ सेव क्यों नहीं किया। क्योंकि मुझे खुद के लिए उस वक़्त नहीं लग रहा, मुझे मेरी छोटी बहन के लिए लग रहा था कि यार मैं इसके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। पर उसके बाद फिर धीरे-धीरे हालात ठीक हुए और अभी सो अब कि हम काफ़ी कुछ सीखते हैं अपने स्ट्रगल से, सारी चीज़ों से। क्या सीखी हैं सुम्बुल जो हमेशा लाइफ टाइम अपने साथ रखेंगे, अपने पास रखेंगे? मैंने ये सीखा है कि इमली से जो मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है वो ये है कि एक बहुत फेमस सेइंग है कि बदलाव जो है वो संसार का नियम है, और वो बदलाव वो आता ही रहेगा, और स्ट्रगल कभी ख़त्म नहीं होगा। वो आपके लिए कुछ वक्त के लिए आपको ब्रेक मिला जब तक आप एक काम कर रहे हो, लेकिन ये जाने के बाद आपको फिर से वो स्ट्रगल करना पड़ेगा नेक्स्ट काम के लिए। अगर आप बैठ गए तो फिर जो रुका वो गया, यू स्नूज़ यू लूज़। तो वैसे ही टाइप का है। तो मुझे ये है कि एक चीज़ मैंने सीखी है कि मेहनत करना, संघर्ष करना कभी लाइफ में ख़त्म नहीं होगा, तो कभी उसको रोकना नहीं। जो सपनों की जो जर्नी है वो तो शुरू हो गई है, तो सपन क्या है सपने सुम्बुल के, क्या है, क्या चाहती हैं? मैं तो बहुत सारे सपने हैं, काफ़ी चीज़ें करनी है जिसके लिए मुझे एक ऐसा पुश सा मिला है वो पूरे करने के लिए इमली से। एंड इंशाल्लाह इसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स करती जाऊंगी वैसे वैसे एक एक करके सपने पूरे होते जाएंगे और सबको पता चल जाएगा कि क्या क्या सपने थे। बिल्कुल, वो सपने का हिस्सा ऑडियंस भी होगी। साथ ही एक शो आ रहा है रज्जो स्टार प्लस पे ही, और काफ़ी चर्चाएँ हैं उसकी, और उसकी जर्नी भी काफ़ी इंस्पायरिंग रही है। देखा उसका ट्रेलर आप? मैंने देखा और मुझे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, और मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी पूरी टीम को कि ऑल द बेस्ट उस शो के लिए, क्योंकि वो बहुत अलग लगा। उनका शूट करने का भी तरीका अगर देखा जाए, उनकी लोकेशन, उनके एक्टर्स, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, वही जो मैं संघर्ष की बात कर रही थी कि वो कभी ख़त्म नहीं होता है लाइफ में। तो वो पूरा उस लड़की का स्ट्रगल है पूरी लाइफ में अपने सपने तक पहुंचने के लिए। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, थोड़ा रिलेटेबल लगा, तो मुझे तो बड़ा कमाल का लगा वो। खैर, साथ ही हम स्वतंत्रता दिवस को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस बार, क्या क्या कुछ दर्शकों को कहना चाहेंगे? और चारों तरफ इतना कैंपेन्स चलाने के बाद, इनिशिएटिव लेने के बाद भी कई जगह हम गंदगी देखते हैं। क्या कुछ कहेंगे दर्शकों को? कहीं ना कहीं हम घर से शुरू कर सकते हैं। हम घर से ज़रूर शुरू कर सकते हैं। हम सिर्फ घर से ही नहीं, हम जहाँ पे भी हैं, हम मेन ये है कि हम खुद से शुरू कर सकते हैं। आप खुद करें, जैसे हम अगर कभी भी सेट पे रहते हैं, हम टिश्यूज़ यूज़ करते हैं, मैं कभी नहीं फेंकती नीचे, कभी भी नहीं। अगर मैं बाहर भी हूँ, कभी कुछ भी चिप्स खा रही हूँ, कुछ भी है, डस्टबिन में फेंको हमेशा। तो ये बहुत लगती है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें, अच्छा वहाँ पे कचरा पड़ा है, चलो मैंने भी फेंक दिया, कहीं फ़र्क पड़ता है। पर यही छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी बन जाती हैं बाद में जाके। तो शुरुआत सबसे पहले खुद से ही करनी चाहिए। साथ ही स्कूल डेज़ की कुछ यादें हैं, क्योंकि उस टाइम पे फंक्शंस हुआ करते थे, एनुअल फंक्शंस हुआ करते थे, और वो इंडिपेंडेंस डे पर वहाँ पर जाना, परफॉर्म करना, कैसा रहा आपका? मेरे साथ तो मैंने स्कूल काफ़ी बदले, क्योंकि मैं पहले कटनी में थी, फिर मैं दिल्ली गई, फिर मैं मुंबई आई। तो उसके बाद मुंबई आने के बाद, लेकिन जब मैं 9th और 10th में थी तब डांस को लेके पागल मैं ही थी। तो टीचर ने मुझे कैप्टन बनाया हुआ था डांस का, तो मैं ही स्टूडेंट्स चुनती थी, मैं ही कोरियोग्राफ करती थी, और मैं ही कॉस्ट्यूम्स वगैरह देखती थी, और फिर हम लोग परफॉर्म करते थे। और वो बहुत अलग होता था, क्योंकि मेरे पापा भी डांस कोरियोग्राफर हैं, तो मैं जो मुझे पापा ने सिखाया है वो मैं इधर सबको सिखाती थी। पापा ही हीरो है मतलब? हाँ, मतलब पापा हीरो है। तो फाइनली कोई ऐसा गाना जो जहन में आ रहा है, कोई ऐसा मतलब कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग, कोई कोई जो आपके जहन में हमेशा होता हो, जो आपको काफ़ी पसंद हो? ए मेरे वतन के लोगों, तेरी मिट्टी, कितने सारे गाने हैं। अरे यार, हाँ मतलब तेरी मिट्टी, आई गेस वो कुछ अलग ही इमोशन से गाया हुआ गाना है। तो वो कभी भी रहो, यू कैन जस्ट फील द सॉन्ग एनी टाइम। मैं गाऊंगी नहीं, पहले बता रही हूँ। थैंक यू सो मच संबुल। उम्मीद करते हैं कि आपके जो सपने हैं वो पूरे हों, और हर बार हम इसी एनर्जी के साथ हम मुलाकात हो हमारी। थैंक यू सो मच हमसे बात करेंगे। कैमरामैन वाहदत खान के साथ मैं उमेश शुक्ला, आज तक मुंबई।